वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10th लेक्चर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 है हमारा गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, इसका अगर उर्दू में मीनिंग लिया जाए तो इसका मतलब ये निकलता है गैसों का तबादला। यानी कि जितने भी जानदार हैं वो किसी न किसी तरह से किसी न किसी तरीक़ाकार को अपनाते हुए गैसों का तबादला जो है वो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एज आ ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर बैरूनी फ़िज़ा में खारिज करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमें गैसों का तबादला हो रहा है और इसी तरह की कुछ चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन को। सेलुलर रेस्पिरेशन को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं, द प्रोसेस इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन फूड आर ब्रोकन by oxidation reduction reaction and energy is transformed into ATP। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए बाज़ औक़ात ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं भी होता, तो जो फूड इस्तेमाल की जाती है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है और उनके ब्रेक होने की वजह से जो एनर्जी बनती है उसको एटीपी में बदला जाता है। एटीपी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसको एनर्जी करेंसी का नाम दिया जाता है, यानी कि हमारे जिस्म में जो एनर्जी इस्तेमाल होती है उसमें जो करेंसी के तौर पर जो एनर्जी इस्तेमाल होती है वो एटीपी ही है। यानी कि जब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी एक्टिविटी के लिए, तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरा करेगा? एटीपी। तो ये आप जो 9th क्लास में बायो एनर्जेटिक का चैप्टर जो है उसमें आप पढ़ चुके हैं पहले ही। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह की हो सकती है, एनारोबिक और एरोबिक जो है सेलुलर रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन से मुराद वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, उसको नाम दिया जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और उसके उलट क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है इसमें फूड, जो हम फूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसकी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ये दो चीज़ें जो है एज अ प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास आती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा होता है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आ रही है? ये गैसियस एक्सचेंज की वजह से ही हमारे जिस्म में दाखिल होती है। ऑक्सीजन हमारे जिस्म में दाखिल होती है और इसी तरह से जो प्रोडक्ट बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो हमारे जिस्म से खारिज हो जाती है। तो ऑक्सीजन की इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का खारिज होना, उसको गैसियस एक्सचेंज का नाम जो है वो दिया जाता है। तो आप ये भी पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में कि ग्लूकोज की जब ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन का जो अमल है, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और वाटर, और उसके अलावा एनर्जी एटीपी की शक्ल में हमें मिलती है, जिसको ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये तो प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन का। इसका उलट है, कह लें थोड़ा सा, फोटोसिंथेसिस, जो एक तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन का किसी हद तक रिवर्स प्रोसेस ही है। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है ये सूरज की रोशनी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में मिलते हैं, और ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर जो है ये हमारे पास एज अ प्रोडक्ट जो है वो हमें हासिल होते हैं। तो ये ग्लूकोज सेलुलर रेस्पिरेशन में दोबारा फिर इस्तेमाल होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एज अ प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये तो था कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या चीज़ है और ये किस तरह से होती है, इसमें क्या चीज़ रिक्वायर होती है। ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट के तौर पर बनती है। अब आ जाते हैं हम मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा है गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैसों का तबादला। इसको डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं? टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज।
ऑक्सीजन को हासिल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर देना क्या कहलाएगा? गैसेस एक्सचेंज कहलाएगा। ये जो गैसों का तबादला अगर हम अपनी ही बात कर लें, इंसानों की या दूसरे एनिमल्स की, तो उनमें ऑक्सीजन को हासिल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना एक ख़ास प्रोसेस के थ्रू होता है जिसको ब्रीदिंग का नाम दिया जाता है। ये वो प्रोसेस है, द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट द एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है एक ऐसा अमल है जिसमें जानदार क्या करता है कि हवा को अपने जिस्म में दाखिल करता है, अंदर लेके जाता है, और हवा में एक ऑक्सीजन मौजूद होती है, वो जिस्म में दाखिल होती है। वो जो ऑक्सीजन हमारे जिस्म में दाखिल होती है या किसी भी जानदार के जिस्म में जो दाखिल होती है, तो उसको सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लिया जाता है। बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के तौर पर बनती है और उसको खारिज कर दिया जाता है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने का जो अमल है उसको ब्रीदिंग का नाम दिया जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है हवा के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होती है, और जब हम सांस खारिज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से खारिज हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। अब बाज़ का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फ़र्क है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फ़र्क है? तो इसका आंसर क्या होगा कि रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस, वेयर एज ब्रीदिंग इज ओनली द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी कि ब्रीदिंग में सिर्फ जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस है कि हम सांस को अंदर ले जा रहे हैं और सांस खारिज कर रहे हैं, दैट्स इट। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में इसके बाद बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। सेल के अंदर रेस्पिरेशन का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और उसकी इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है एज अ प्रोडक्ट हमें देते हैं। तो ये जो रेस्पिरेशन का अमल है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग का अमल जो है ये बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है, इट इज़ जस्ट अ मैकेनिकल प्रोसेस। तो ये इसमें डिफरेंस जो है वो आ जाता है बाज़ औक़ात क्वेश्चन के तौर पर। इसके बाद गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स जो है उसकी बात करेंगे। इस चैप्टर में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का जिक्र होगा। सबसे पहले बात हम करने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, गैसेस जो हैं प्लांट में जो मौजूद होती हैं, इनका एक्सचेंज जो है वो किस तरह से होता है। प्लांट्स में ना तो कोई ऑर्गन सिस्टम होता है जिस तरह से दूसरे जो एनिमल्स हैं, या हम अपनी एग्जांपल ही ले लें तो हम में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से गैसों का तबादला जो है ईज़िली हो जाता है कि जो एयर है वो हमारे लंग्स में दाखिल होती है, उसके बाद हमारे लंग्स से खारिज भी होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारे जिस्म में मौजूद है, जबकि प्लांट्स में ऐसा कोई सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं होता। देयर इज़ नो ऑर्गन सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नंबर 2 ये है कि एवरी सेल एक्सचेंज गैसेस। प्लांट्स में हर सेल जो है वो गैसेस एक्सचेंज करने में अपना हिस्सा डालता है। और गैसेस एक्सचेंज जो है प्लांट्स में अकर्स थ्रू क्यूटिकल, स्टोमेटा, लेंटिसल्स और डिसोल्यूशन। इनकी बात हम फर्दर जो है वो अब हम कर लेते हैं कि इनके ज़रिए से, यानी कि हम क्यूटिकल की अगर बात कर लें तो क्यूटिकल के ज़रिए जो गैसेस एक्सचेंज होती है उसको क्यूटिकुलर गैसेस एक्सचेंज का नाम दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि इन यंग स्टेम्स एंड लीव गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू क्यूटिकल प्रेजेंट ओवर एपिडर्मस। एपिडर्मस के ऊपर क्यूटिकल जो है वो मौजूद होती है। ये डायग्राम में आपको नज़र आ रही है कि ये अपर एपिडर्मस है, इसके ऊपर जो है वो ये क्यूटिकल जो है वो मौजूद होती है। इसके ज़रिए भी जो है वो प्लांट्स में गैसों का तबादला होता है। इसको क्यूटिकुलर गैसेस एक्सचेंज कहा जाता है, ऐसा गैसों का तबादला जो क्यूटिकल के ज़रिए हो। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोमेटल गैसेस एक्सचेंज। इसको हम क्या कहते हैं कि जो स्टोमेटा एक्चुअली पोर्स होते हैं प्लांट्स में। फॉर एग्जांपल इसी डायग्राम में आपको ये लीफ का स्ट्रक्चर जो है ये उसका डायसेक्शन कह लें कि वो नज़र आ रहा है कि ये क्यूटिकल
अपर एपिडर्मस और ये है लोअर एपिडर्मस। लोअर एपिडर्मस को एल से ज़ाहिर किया जा रहा है और अपर एपिडर्मस को यूई से ज़ाहिर किया जा रहा है। तो जो लोअर एपिडर्मस है इसमें ये स्टोमा, सिंगुलर स्टोमा और प्लूरल स्टोमेटा होता है। स्टोमा जो है वो मौजूद होते हैं, इनमें सुराख होता है जिसके ज़रिए से गैसों का तबादला होता है। अगर हम इसको यूँ समझ लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी जो है लोअर एपिडर्मस है और ये जो है हाथ हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टोमेटा को या स्टोमा को। तो जब स्टोमा में पानी इंटर होता है तो ये इसका एक ये गार्ड सेल है और एक ये गार्ड सेल, ये स्टोमा जो है 2 गार्ड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। जब इसमें पानी इंटर होता है तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये टर्जिड हो जाते हैं, यानी कि फूल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके दरमियान जो सुराख है वो वाज़े हो जाता है और इसी के ज़रिए से गैस का तबादला जो है वो हो पाता है। यानी कि ऑक्सीजन अगर अंदर आने की ज़रूरत है तो वो अंदर आती है, अगर खारिज होने की ज़रूरत है वो खारिज हो जाती है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादातर पौधों में इनटेक होती है, तो इसी सुराख के ज़रिए से वो फिर दाखिल होती है पौधे के अंदर। तो स्टोमेटल जो गैसेस एक्सचेंज उसमें क्या होता है, स्टोमा आर प्रेजेंट इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स एपिडर्मस विच हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। तो ये लोअर एपिडर्मस में स्टोमा जो है वो मौजूद हैं जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, के जो सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल जो है वो पौधों में होता रहता है, उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो सेल के जो पौधे के जो मुख्तलिफ सेल्स हैं वही इस्तेमाल कर लेंगे उसको। मीज़ोफिल सेल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर एपिडर्मस के नीचे, अपर एपिडर्मस के नीचे ये और ये पैलिसेड मीज़ोफिल जो लंबे होते हैं और ये सर्कुलर से जो हैं स्पॉन्जी मीज़ोफिल इनको कहा जाता है। मीज़ोफिल सेल्स में क्लोरोफिल जो है वो मौजूद होता है जिसकी वजह से इनमें जो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो हो पाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर से इंटर होती है या जो सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में बनती है, और ये एयर स्पेसिस हैं, ये एयर स्पेसिस हैं जो सेल्स के दरमियान मौजूद हैं, इनको एयर स्पेसिस का नाम दिया जाता है। जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये मीज़ोफिल सेल्स उनको इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल में। और फोटोसिंथेसिस के अमल में यहाँ पे आपने देखा फोटोसिंथेसिस के अमल में जो ऑक्सीजन बनती है वो उसी तरह से उसको बाहर खारिज कर देंगे। तो इस तरह से स्टोमेटा के ज़रिए पौधों में गैसेस एक्सचेंज जो है वो हो पाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक और क्लैरिफिकेशन करते चलें कि जो एट नाइट जो है हाँ जी, ड्यूरिंग नाइट नो फोटोसिंथेसिस अकर, हेंस ऑक्सीजन इज टेकन अप एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। रात के वक्त क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं होती, फोटोसिंथेसिस का अमल ऑलमोस्ट रुक चुका होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बजाय इस्तेमाल होने के पौधों के पास एक्स्ट्रा होती है, तो रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो मुसलसल इस्तेमाल कर रहे होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो रात के वक्त पौधे जो हैं वो उनमें ऑक्सीजन को इनटेक करने का रेट जो है वो बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने का रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो ये तो हो गया स्टोमेटल गैसेस एक्सचेंज। इसके बाद लेंटिकुलर गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि लेंटिसल्स आर सर्टन पोर्स इन बार्क ऑफ वुडी स्टेम्स एंड मेच्योर रूट्स विच अलो गैसेस एक्सचेंज। यानी कि जो वुडी प्लांट्स हैं और मेच्योर रूट्स हैं उनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं जिनको लेंटिसल्स का नाम दिया जाता है। उन लेंटिसल्स के ज़रिए से गैसों का तबादला क्या कहलाएगा, लेंटिकुलर गैसियस एक्सचेंज। तो फोर्थ वन है हमारा जी डिसोल्यूशन, यानी कि डिज़ोल्व होकर गैसों का तबादला होना। तो एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी में रहने वाले पौधे हैं, एक्वेटिक प्लांट्स गेट द ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो गैसों को पानी में हल कर कर गैसों का तबादला जो है वो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही यहाँ पर हम इख्तिताम करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।